Bu işte seni qo'ling bo'lmasin. O'zingcha men. Kerak. Ishlar chatoq. Sendan boshqasiga ishonmayman, Samir. Bo'ldi. Aya, ishlaringizni ishonchli bir yigitga buyurdim. O'sha hammasini qilyapti. Men u ishni senga buyurgan edim. O'zi yaqinda o'rnatdik-ku aka. Ha bo'pti. Dizaynerga ishonib xato qildim-da. 1-2 hafta o'tdi. Juda ham chiroyli juftligi. Xuddi bizga o'xshaydi. Bu juftlik bir-birini juda Nafasingni issiq qil. Qarang, Saltanat aya bilan Samirni Jasmas? Ey! Jinnimisan? Men ijarada yashamayman. Men ijarada yashaydigan ayolmasman. O'sha qidirib yurgan. Yangi xona tayyorlab beribdilar. Men senga nima degandim? Bunchalik bo'lishini bilmagandim-da, oyi. Harakatingni qilmasang ham इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश गुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है जिसे एक सारिब कामी नेक कैंचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अबरिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया। जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था, इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अबरिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अबरिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अबरिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अबरिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाकी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स के दिन गुजर गए और अबरिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अबरिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अबरिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अबरिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अबरिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अबरिश ने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश गुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है जिसे एक सारिब कामी नेक कैंचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अबरिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया। जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था, इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अबरिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अबरिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया।
आपकी फोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फन जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स के दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया, आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स के दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने
इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश गरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है जिसे एक सारिब कामी नेक कैंचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अबरिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया जैसे कहानी सुनाने का शौक था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अबरिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अबरिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अबरिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अबरिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स के दिन गुजर गए और अबरिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। इसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अबरिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अबरिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अबरिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अबरिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अबरिश ने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश गरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है जिसे एक सारिब कामी नेक कैंचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अबरिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया जैसे कहानी सुनाने का शौक था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अबरिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अबरिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया, आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अबरिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अबरिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स के दिन गुजर गए और अबरिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। इसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अबरिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी,
उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए मैं भी तुम्हें नंबर देता हो, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी नेक खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया। जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था, इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने के एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की, जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाकी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स के दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए मैं भी तुम्हें नंबर देता हो, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी नेक खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया। जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था, इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया, आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने के एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया।
अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक से ग्राम पीठ को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया, आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने के एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है, आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक से ग्राम पीठ को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया,
जैसे कहानी सुनाने का शौक था, इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स के दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक से ग्राम पीठ को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया। जैसे कहानी सुनाने का शौक था, इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया, आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स के दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ,
تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جلد کچھ پلان کر سکتے ہیں۔ ان کے پیغامات کا تبادلہ ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی یادیں شامل تھیں۔ ابریش نے گہرا تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو۔ کامی نے شہر کے ایک آرام دہ کافی شاپ میں ملنے کی تجویز دی اور ابریش نے اتفاق سے گرام پیٹ کو اسکرول کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی آفتاب کی تصویر پر پڑتی ہے جسے ایک صارف کامی نیک کھینچا تھا۔ روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی۔ اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ کامی نے بھی اس کے حالیہ پوسٹ کو پسند کیا تھا۔ تجسس بڑھا۔ ابریش نے کامی کے پروفائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت فوٹوگرافر کو دریافت کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا۔ اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیے اور اس کے کام کی تعریف کی۔ کامی کے بایو میں اس کے مہم جوئی، اچھی کتابوں اور پرانی فلموں سے محبت کا ذکر تھا۔ یہ سب ابریش کے مشترکہ دلچسپیاں تھیں۔ ابریش نے برف توڑنے کا فیصلہ کیا اور کامی کی ایک تصویر پر تبصرہ کیا۔ آپ کی فوٹوگرافی شاندار ہے، آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کی ایک گہری نظر ہے۔ کامی نے فوراً جواب دیا، بہت شکریہ، آپ کی تحریر بھی لاجواب ہے، آپ الفاظ کو جادو میں بدلنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی گفتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ انہوں نے ادب، موسیقی اور زندگی کی چھوٹی خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ ابریش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خفیہ زبان شیئر کرتے ہو۔ جب ورچوئل بات چیت جاری رہی، ابریش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گھنٹوں بات کرتی ہی رہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ ویورز کے دن گزر گئے اور ابریش اور کامی ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا شروع کی۔ اس نے ان کے انسٹاگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی۔ ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی، ابریش نے ایک بولڈ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بھیجا، ہیلو کامی، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں نے سوچا ہماری گفتگو بہت آسان اور خوشگوار رہی۔ انسٹاگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے؟ کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں؟ ابریش نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا پھر بھیج دیا۔ کامی کا جواب فوراً آیا، ابریش، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا۔ آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہوں، تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جلد کچھ پلان کر سکتے ہیں۔ ان کے پیغامات کا تبادلہ ایک زندہ دل بحث میں بدل گیا جس میں پسندیدہ کتابوں سے لے کر بچپن کی یادیں شامل تھیں۔ ابریش نے گہرا تعلق محسوس کیا جیسے وہ ایک ہی روح کا حصہ ہو۔ کامی نے شہر کے ایک آرام دہ کافی شاپ میں ملنے کی تجویز دی اور ابریش نے اتفاق سے گرام پیٹ کو اسکرول کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک دلکش غروبی آفتاب کی تصویر پر پڑتی ہے جسے ایک صارف کامی نیک کھینچا تھا۔ روشن رنگ اور بہترین ترتیب نے اس کی توجہ حاصل کی۔ اس نے تصویر کو ڈبل ٹیپ کیا اور ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ کامی نے بھی اس کے حالیہ پوسٹ کو پسند کیا تھا۔ تجسس بڑھا۔ ابریش نے کامی کے پروفائل کا دورہ کیا اور ایک باصلاحیت فوٹوگرافر کو دریافت کیا جیسے کہانی سنانے کا شوق تھا۔ اس نے مزید گہرائی میں جا کر کامی کے کیپشنز پڑھنا شروع کیے اور اس کے کام کی تعریف کی۔ کامی کے بایو میں اس کے مہم جوئی، اچھی کتابوں اور پرانی فلموں سے محبت کا ذکر تھا۔ یہ سب ابریش کے مشترکہ دلچسپیاں تھیں۔ ابریش نے برف توڑنے کا فیصلہ کیا اور کامی کی ایک تصویر پر تبصرہ کیا، آپ کی فوٹوگرافی شاندار ہے، آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کی ایک گہری نظر ہے۔ کامی نے فوراً جواب دیا، بہت شکریہ، آپ کی تحریر بھی لاجواب ہے، آپ الفاظ کو جادو میں بدلنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی گفتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ انہوں نے ادب، موسیقی اور زندگی کی چھوٹی خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ ابریش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا جیسے وہ ایک خفیہ زبان شیئر کرتے ہو۔ جب ورچوئل بات چیت جاری رہی، ابریش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گھنٹوں بات کرتی ہی رہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔
व्यूअर्स कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी नेक खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया, आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने के एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है, आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की, जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी नेक खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया,
آپ کی فوٹوگرافی شاندار ہے، آپ کے پاس خوبصورتی کے دیکھنے کے ایک گہری نظر ہے۔ کامی نے فوراً جواب دیا، بہت شکریہ، آپ کی تحریر بھی لاجواب ہے، آپ الفاظ کو جادو میں بدلنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی گفتگو بے ساختہ بہتی رہی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ انہوں نے ادب، موسیقی اور زندگی کے چھوٹے خوشیوں پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ ابریش کو ایک ناقابل بیان تعلق کا احساس ہوا، جیسے وہ ایک خفیہ زبان شیئر کرتے ہو۔ جب ورچوئل بات چیت جاری رہی، ابریش کو احساس ہوا کہ اس نے کامی کے ساتھ گھنٹوں بات کرتی ہی رہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک چنگاری محسوس کی جو اس نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ ویورز کے دن گزر گئے اور ابریش اور کامی ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا شروع کی۔ اس نے ان کے انسٹاگرام کی بات چیت کو دوبارہ پڑھا اور ان یادوں پر مسکراتی رہی۔ ایک شام جب وہ اپنے تازہ ترین مخطوطے پر کام کر رہی تھی، ابریش نے ایک بولڈ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کامی کو ڈائریکٹ میسج بھیجا، ہیلو کامی، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں نے سوچا ہماری گفتگو بہت آسان اور خوشگوار رہی۔ انسٹاگرام کمنٹس کے علاوہ بھی بات جاری رکھنا پسند کریں گے، کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں؟ ابریش نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر بھیج دیا۔ کامی کا جواب فوراً آیا، ابریش، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میں بھی مل کر بات جاری رکھنا چاہوں گا۔ آئے میں بھی تمہیں نمبر دیتا ہوں، تم بھی اپنا نمبر میرے ساتھ تبدیل کرو اور ہم جلد کچھ پلان کر سکتے ہیں۔ ان کے پیغامات کا تبادلہ ایک زندہ دل بحث میں